की धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारा दिया, 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य पर 2014 तक 35,000 करोड़ का कर्ज था, जो अब 1 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। राज्य को कर्ज में धकेलने वाली धामी सरकार अपनी वाहवाही कर रही है, जबकि राज्य में महिला सुरक्षा के नाम पर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम तक उजागर नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर भर्ती घोटालों का आज तक पर्दाफाश नहीं हुआ। इसके अलावा पलायन और पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन के खतरे से बचाने को कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरकार प्रदेश में विकास नहीं, केवल भ्रष्टाचार में जुटी है। अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम है और अधिकारी बजट का पैसा तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा यह सरकार का 1 साल पूरी तरह बदहाल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय हाय हाय। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी जिसकी डबल इंजन की सरकार है, उसने पूरी तरीके से जोशी भट्ट को बर्बाद होने दिया। ये मेरा आरोप है। हमारे बड़े नेताओं ने, कांग्रेस संगठन के लोगों ने आदरणीय हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य पर रखने का प्रस्ताव सेंटर को भेजा था। ये आप सबके संज्ञान में है। हाल फिलहाल ही सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने उस प्रस्ताव को बदलकर जॉली ग्रांट का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने का किया। हम अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध नहीं कर रहे। हम कहते हैं आप कोई नया संस्थान बनाए, कोई नया इंस्टीट्यूट खोलिए, कोई बड़ी चीज बनाइए, उसका नाम आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखिए। लेकिन जिस चीज का प्रस्ताव पहले आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर चले गया है, तो सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी को आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पे क्या परेशानी है, ये भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन में बताना चाहिए। सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, धरना प्रदर्शन भी किया है। जिस तरीके से बीजेपी आज राहुल गांधी पे इल्जाम लगाई जा रही है और खासकर राहुल गांधी जी पे जो धाराएं लगाई गई हैं गुजरात में, जो उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं, भविष्य कैसा देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, सवाल भविष्य का नहीं है जी। आज पूरा देश देख रहा है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है और ख़ास तौर से विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं और जो बुनियादी सवाल हैं, केंद्र सरकार उससे बचना चाहती है। और आखिरकार केंद्र सरकार क्यों डर रही है? वो आज 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने देश के मर्म को समझा है, देश की पीड़ा को, देश के दर्द को, और देश में जिस तरह से बांटने की कोशिश हो रही है, अलगाववाद फैलाया जा रहा है, धर्म जाति की राजनीति हो रही है, और राहुल गांधी देश की आवाज़ बने हैं। और आज राहुल गांधी जी पर महज इसलिए कि उन्होंने मजबूती से देश की आवाज़ को बल दिया है, इसलिए उनके खिलाफ लगातार आरोप, फर्जी एफआईआर, जिनका कोई औचित्य नहीं है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और जो आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस लड़ाई में हम उनके साथ हैं।
और हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सबसे पहले तो बीजेपी 1 साल पूरा होने पे जश्न मना रही है, 1 साल बेमिसाल। किस तरीके से देखते हैं इस बेमिसाल साल को? 1 साल बीजेपी का बेशर्म साल मैं कहना चाहूँगा। अंकिता भंडारी केस को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसके केस को जिस तरीके से मिसहैंडल किया, वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने जो जिद्दोजहद की, चाहे वो डोजर चलाना हो, चाहे आग लगाना हो, चाहे उसके बिस्तर को पूल में डालना हो, फॉरेंसिक जांच के लिए कोई तथ्य ना जुट सके, कहीं वीआईपी ना फंस जाए, उसके लिए जो प्रयास बीजेपी का रहा, जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला हुआ, इनकी पार्टी का हाकम सिंह पकड़ा गया, इनके पार्टी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, गोपन के 2 अधिकारी पकड़े गए, पटवारी का पेपर लीक हो गया, JEE के लिए गए जो एग्ज़ाम थे उसको कैंसिल करना पड़ा, जोशीमठ के लिए जिस तरीके से 2 साल पहले ऋणी की घटने के बाद खतरा बढ़ गया था, जोशीमठ के लिए कोई मेजर कदम नहीं उठाए गए, उसके लिए ये जश्न मना रहे हैं। या किसानों को प्रताड़ित करने के लिए लगातार गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा पुराना भुगतान होना चाहिए, हमारे गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। चीनी के दाम बढ़ गए, अल्कोहल के दाम बढ़ गए, लेकिन गन्ना किसान का समर्थन मूल्य कुंटल में 50 पैसे तक सरकार नहीं बढ़ा पाई। और साथ में जिस तरीके से भर्ती घोटाले से लेकर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा, पलायन आयोग की रिपोर्ट करी 230 लोग गांव छोड़, हर 24 घंटे में 230 लोग गांव छोड़ रहे हैं, 6000 से ज़्यादा गांव बिना सड़क के आज हैं, वंचित पड़े हैं। तो ऐसे में अगर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो इससे बेशर्मी और क्या होगी। अच्छा, उत्तराखंड में भी बुलडोजर प्रथा शुरू हो गई है। जहाँ कहीं कोई बात आती है, सरकार के ऊपर अगर कोई बात आती है तो बुलडोजर पहले निकल के आ जाता है सामने। इसको कितना भयानक मानते हैं भविष्य के लिए? देखिए, ये जो हमारे यहाँ लॉ है, जस्टिस का जो लॉ है, जो कानून के साथ जो हमारा भगवान जुड़ा हुआ है, उसमें कहा जाता है कि दूसरे व्यक्ति को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए, किसी निरपराधी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस जो ये डोजर प्रथा चली है, इसमें मैंने देखा कोर्ट से निर्देश नहीं होने के बाद भी केवल आरोप लगने के आधार पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं डोजर चला दे रहे हैं। और ये वही नुमाइंदे हैं, ये वही प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद, जिन्होंने PCS और IAS के एग्ज़ाम निकाले, मोदी जी के कहने पर शंख और घंटी लेके चौराहों पर निकल पड़े थे कोरोना को भगाने के लिए। तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है? और ऐसे सरकार जो कोरोना में घंटी बजाकर, थालियां बजा के कोरोना भगाने का काम कर रही थी जब लाखों लोग मर गए इस देश के, ऐसी सरकारों से, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से यही उम्मीद की जा सकती है जो वो आज कर रहे हैं। सुमित जी, उत्तराखंड सरकार 1 वर्ष पूरे होने पर 1 साल लाजवाब बता रही है, किस तरीके से देखते हैं इस लाजवाब साल को? हाँ, भ्रष्टाचारियों के लिए, प्रताड़ना करने वालों के लिए, खनन माफिया के लिए, शराब माफिया के लिए बहुत ही लाजवाब साल रहा है। प्रदेश की जनता को क्या मिला है? युवाओं को पेपर लीक मिले हैं, सबसे युवा राज्य, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व कहने वाली ये सरकार, विकास विहीन ये सरकार, नियोजन में फेल ये सरकार, गड्ढा युक्त सड़कों की सरकार, पानी की लाइन लगा दी, जल जीवन मिशन में इतने बड़े घोटाले हो गए, पानी नल में नहीं आया, हर घर में नल और उसमें जल कहने वाली ये सरकार, सबका साथ सबका विकास कहने वाली ये सरकार। घरों में नल तो लग गए, वो तो घोटाले के तहत लगे, जल नहीं आया। भारी संकट अभी प्रदेश की जनता, चाहे हमारे काश्तकार हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, भारी संकट को झेलना पड़ रहा है। और अगर उसमें ये त्योहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए, आईना दिखाना चाहिए। भविष्य कैसा देखते हैं उत्तराखंड का? संघर्ष है उत्तराखंड की ज़मीन में, हमारे खून में, यहाँ के पानी में, यहाँ की आबो हवा में हमेशा संघर्ष रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेके उत्तराखंड राज्य बनने की स्थापना तक लोगों ने संघर्ष करा। मातृशक्ति अग्रिम पंक्ति में आके संघर्ष में सम्मिलित हुई, उनके नेतृत्व में हमेशा संघर्ष में उत्तराखंड की जीत हुई। अब वही समय आ गया है, फिर संघर्ष करेंगे। युवाओं का सबसे अहम योगदान रहता है किसी भी राज्य में, उसके विकास में, लेकिन उत्तराखंड का युवा आज खुद में परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, स्वरोजगार की तरफ जाता है तो उसे कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में युवा क्या करे तो क्या? सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत उत्तराखंड के लिए सेना थी, और सेना में जिस शौर्य पराक्रम का परिचय उत्तराखंड के युवाओं ने दिया, उत्तराखंड के लोगों ने दिया है, अभूतपूर्व है। अग्निवीर आउटसोर्सिंग माध्यम से मुझे तो लगता है कुछ सालों में इंडियन आर्मी का नाम बदल के अडानी आर्मी ना कर दें।
इनके नेताओं को जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं भारतीय टीम के स्पॉन्सर होते हैं, बैज लगाते हैं, इनके नेताओं से मैं कहना चाहता हूं समय आ गया अपने कुर्ते पजामे में अडानी का नाम आगे पीछे लिखा के आप घूमो इस प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद।